नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज अक्टूबर महीने का करंट अफेयर देखेंगे परफेक्शन IAS का। इसमें इस महीने में केवल MCQ ही हैं, इसमें वन लाइनर नहीं दिए गए हैं, तो ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा और टोटल इसमें 100 ही MCQ हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो वो है दोस्तों सी ऑप्शन 46वां। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत का स्थान है 46वां। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया है 21 सितंबर को। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया? तो 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है रतन टाटा को। हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। भारत ने किन दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है ए और बी दोनों, ईडन और कोवलम। भारत के किन दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है कोवलम और ईडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 20 बड़े राज्यों की सूची मन बिहार का स्थान है? तो बिहार का स्थान है दोस्तों 20वां। राज्य खाद्य सूचकांक में 20 बड़े राज्यों की सूची में बिहार का स्थान है 20वां। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो बनाया है अजय देवगन को। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो बनाया है अजय देवगन को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार किस वर्ष तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो वो बन जाएगा वर्ष 2022 के लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार किस वर्ष तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो 2022। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? तो वो कौन स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए रोवर उतारने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है वर्ष 2023 तक। निम्नलिखित में से किस वर्ष नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए रोवर उतारने की योजना बनाया है? तो वर्ष 2023 तक। निम्नलिखित में से वह केंद्रीय मंत्री जिसने जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया? तो वो कौन है? तो वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से वह केंद्रीय मंत्री जिन्होंने जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सूर्य किरण किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो वो है भारत और नेपाल। सूर्य किरण किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? भारत और नेपाल के बीच। 12 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं की प्रवेश को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है? तो वो कर दिया है उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दिया है? उच्चतम न्यायालय ने। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार्ड बनाई है? तो वो कौन बनाए हैं? तो विनिता एरो मोबिलिटी ने। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार बनाई है? तो विनिता एरो मोबिलिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को विश्व गुलाब दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया है
14 जून को। हाल ही में किस तिथि को विश्व गुलाब दिवस मनाया गया? 14 जून को। विश्व गुलाब दिवस किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाई जाती है? तो कोविड-19। विश्व गुलाब दिवस किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाई जाती है? कोविड-19। निम्नलिखित में से किसने नवनियुक्त वायुसेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तब वो संभाला है एयर मार्शल बी.आर. चौधरी ने। निम्नलिखित में से किसने नवनियुक्त वायुसेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो एयर मार्शल बी.आर. चौधरी। 15 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। विश्व गुलाब दिवस किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। विश्व गुलाब दिवस किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य मनाई जाती है? तो कैंसर। और 14 नंबर को देख लीजिए। हाल ही में किस तिथि को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 सितंबर को। हाल ही में किस तिथि को विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है? तो 22 सितंबर को। थोड़ा कुछ गलत बता दिया था, इसलिए थोड़ा सॉरी। और इसको देख लीजिए 13 नंबर का सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह की आपात स्थिति के लिए एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार उपयोग की घोषणा की है? तो वो किया है मेडिकल आपात के लिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह की आपात के लिए स्थिति के लिए एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार उपयोग की घोषणा की? मेडिकल आपात। निम्नलिखित में से किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो वो लगा दिया है अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? अफगानिस्तान। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 20,000 रन पूरे कर विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो वो बन गई है मिताली राज। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 20,000 रन पूरे कर विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? मिताली राज। हाल ही में ईडन और कोवलम समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये दोनों समुद्र तट स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? तो वो स्थित हैं पुडुचेरी और तमिलनाडु में। हाल ही में ईडन और कोवलम समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये दोनों समुद्र तट स्थित हैं पुडुचेरी और तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो वो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सांकेतिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है दिशा पाटनी को। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दिशा पाटनी को। निम्नलिखित में से किस तिथि को वर्ल्ड गैंडा दिवस मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 22 सितंबर को। निम्नलिखित में से किस तिथि को वर्ल्ड गैंडा दिवस मनाया जाता है? 22 सितंबर को। हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तब वो चुना गया है 6 को। हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? 6 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वो दिया है बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? बांग्लादेश। हाल ही में किसे गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया? तब वो नियुक्त किया गया विजय रूपाणी को। हाल ही में किसे गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया? विजय रूपाणी को। कोलोसल बायोसाइंसेज ने वूली मैमथ या उनके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक योजना की घोषणा की है। कोलोसल किस देश की एक स्टार्टअप कंपनी है? तो वो है अमेरिका। एक बार फिर से सॉरी, थोड़ा सा आप 22 नंबर से एक बार फिर से देख लें क्वेश्चन को। एक बार फिर से 22 नंबर से क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा गलती होने का चांस है।
निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अमरेन ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है दिशा पाटनी को। दिशा पाटनी को। निम्नलिखित में से किस तिथि को वर्ल्ड गैंडा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड गैंडा दिवस 22 सितंबर को। हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया? तो वो चुना गया है 6 को। हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया? तो 6 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है इटली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इटली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किन्हें किया गया है? तो भूपेंद्र पटेल को। किन्हें किया गया है? भूपेंद्र पटेल को। भूपेंद्र पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलासल बायोसाइंसेज ने वूली मैमथ या उनकी जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक योजना की घोषणा की है। वो योजना का कौन सा घोषणा किया है? तो अमेरिका ने कोलासल बायोसाइंसेज ने वूली मैमथ या उनके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक योजना की घोषणा की है। तो वो कौन सा योजना किसने किया है? तो अमेरिका ने। भारतीय महिला टीम के कप्तान मिताली राज ने कितने हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाई है? तो वो बनाई है 20,000 रन का। 20,000 रन। भारतीय महिला टीम के कप्तान मिताली राज ने कितने हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाई है? तो 20,000 रन। हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो वो किया है चीन ने किया है। हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? चीन ने। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री का नाम है। क्या नाम है दलित मुख्यमंत्री का? तो वो है चरणजीत सिंह चन्नी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शिक्षण संस्थान बायजू ने भारत के कितने आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग से भागीदारी की है? तो वो भागीदारी की है 112। हाल ही में किस शिक्षण संस्थान बायजू ने भारत के कितने आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग से भागीदारी की है? 112। निम्नलिखित में से किस आयोग ने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो वो जारी किया है नीति आयोग ने। निम्नलिखित में से किस आयोग ने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थानू पद्मनाभन का निधन हो गया। वह संबंधित थे भौतिक विज्ञान से। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थानू पद्मनाभन का निधन हो गया। वह संबंधित थे भौतिक विज्ञान से। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो वो पारित किया है राजस्थान विधानसभा। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बाल विवाह को पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो राज्य विधानसभा पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा हरमिलन बैंस ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को की कितने मीटर की दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है 1500 मीटर का। हरमिलन बैंस ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के कितने मीटर की दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 1500 मीटर। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 17 सितंबर को। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किसे राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है गोपाल मुखर्जी को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किसे राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो गोपाल मुखर्जी को। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
38 नंबर कह रहा, हाल ही में किस राजनीतिक दल ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस राजनीतिक दल ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है, तो वो नाम किया है पंकज अडवाणी ने। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है, पंकज अडवाणी। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कोहली ने किस क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो वो है T20। हालांकि ये तीनों ही फॉर्मेट में, T20 में भी, टेस्ट में भी और ODI में भी इन्होंने कप्तानी छोड़ दिए हैं। तो अब ये तीनों ही याद रखेंगे। 41 नंबर, वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तब वो अनुमान लगाया है 7.2%। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के विकास दर के कितने प्रतिशत पर रहने के अनुमान लगाया है? 7.2%। देखते हैं 42 का क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इटली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है? तो इटली। हाल ही में गुजरात में नवगठित भूपेंद्र पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो वो लिए हैं 24। हाल ही में गुजरात में नवगठित भूपेंद्र पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? 24। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद टीवी को लॉन्च किया है? तब वो लॉन्च किया है 15 सितंबर 2021 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद टीवी को लॉन्च किया? 15 सितंबर 2021 को। निम्नलिखित में से किसे मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है मुनु महावर। निम्नलिखित में से किसे मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मुनु महावर। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री में से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो देश के खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज। पूर्व क्रिकेटर दिग्गज माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है? तो वो जारी किया है 25,938 करोड़ रुपए का। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है? तो 25,938 करोड़ रुपए का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान के मानवीय संकट के लिए कितनी सहायता राशि की घोषणा किया है? तो वो किया गया है लगभग $1.2 बिलियन का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान के मानवीय संकट के लिए कितनी सहायता राशि की घोषणा की है? तो लगभग $1.2 बिलियन का। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं 5। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो 5।
51 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों की आय वृद्धि हेतु बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि हेतु बाजरा मिशन लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ में। तो हाल ही में लासित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के गेंदबाज हैं? तो वो हैं श्रीलंका। हाल ही में लासित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के गेंदबाज हैं? तो श्रीलंका। वायु प्रदूषण के गंभीर परिणामों को देखते हुए किस राज्य सरकार ने इस साल की दिवाली पर भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगा दिया है दिल्ली सरकार ने। वायु प्रदूषण के गंभीर परिणामों को देखते हुए किस राज्य सरकार ने इस साल के दिवाली पर भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली सरकार ने। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर किस कंपनी पर 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो जुर्माना लगाया गया है गूगल पर। दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर किस कंपनी पर 1305 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया? तो गूगल पर। 55 का क्वेश्चन देखते हैं। 55 कह रहा है कि हाल ही में गौरव गुप्ता ने किस कंपनी के को फाउंडर पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो वो त्यागपत्र दे दिया है दोस्तों जोमेटो कंपनी से। हाल ही में गौरव गुप्ता ने किस कंपनी के को फाउंडर पद से त्यागपत्र दे दिया? तो जोमेटो। वह पूर्व आईपीएस अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण किया है, तब वो हैं इकबाल सिंह लालपुरा। वह पूर्व आईपीएस अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% करने की घोषणा की है? तो वो किया है तमिलनाडु सरकार ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% करने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में संपन्न टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटने पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को निलंबित कर दिया है? तो वो निलंबित कर दिया है उत्तर कोरिया। हाल ही में संपन्न टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटने पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को निलंबित कर दिया है? उत्तर कोरिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बर्नोन फिलिंडर को किस टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो वो किया है T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बर्नेल्स फिलिंडर को किस टीम के बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? T20 वर्ल्ड कप। हाल ही में किस तिथि को हिंदी दिवस मनाया गया? तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 60 का आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में कितने करोड़ डॉलर का मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है? तो वो किया है 6.4 करोड़ डॉलर। 6.4 करोड़ डॉलर भेजने की घोषणा किया है। देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों का निर्माण की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है ब्रिटेन ने। हाल ही में किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों का निर्माण की घोषणा की है? ब्रिटेन। हाल ही में किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है विजय गोयल को। हाल ही में किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय गोयल को। 64 नंबर। हाल ही में लोक चर्चित राजनेता ऑस्कर फर्नांडिस 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे कांग्रेस से। हाल ही में लोक चर्चित राजनेता ऑस्कर फर्नांडिस 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसी टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है? तो वो किया है मैथ्यू हेडन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसी टीम की बैटिंग कोच नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से एजेंडो 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है अमेरिका। 65 नंबर। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संयुक्त रूप से एजेंडो 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है अमेरिका।
भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD लॉन्च किया? अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देकर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है अल सल्वाडोर। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देकर ऐसा करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है? अल सल्वाडोर। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी। भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है जीव मिल्खा। जीव मिल्खा को। भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? जीव मिल्खा को। देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? तो वो किया है हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? कौन किया है? तो हरियाणा सरकार ने। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो हेमंत धनजी। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है? तो हेमंत धनजी को। निम्नलिखित में से किस तिथि को हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 सितंबर को। निम्नलिखित में से किस तिथि को हिमालय दिवस मनाया जाता है? हिमालय दिवस दिन मनाया जाता है 9 सितंबर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन की योजना को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है 10,683 करोड़ रुपया। 10,683 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एयरबस से कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो वो दे दिया है 56। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एयरबस से कितने परिवहन विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी है? 56। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाले दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो क्यूबा। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाले दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? क्यूबा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 को कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है? तो वो किया है 2 वर्ष के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 को कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया? 2 वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस बॉलर ने कपिल देव को रिकॉर्ड को तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा करने वाले वे अब पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। तो वो कौन बन गए हैं? बुमराह। हाल ही में किस बॉलर ने कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा करने वाले वे अब पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह। अमेरिका वेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग सर्वाधिक दी है? तो वो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका वेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉनिटरी कंसल्ट ने 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग सर्वाधिक दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो वो कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया है भारत। निम्नलिखित में से
में से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत। 81 नंबर, हाल ही में भारतीय रेलवे ने के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है चंडीगढ़ स्टेशन। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? चंडीगढ़ स्टेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो जापान के सरकार ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? जापान। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जाइडस वेलनेस किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है कैटरीना कैफ को। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जाइडस वेलनेस किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कैटरीना कैफ। हाल ही में गुजरात सरकार ने कितनी लागत की वतन प्रेम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है लगभग 1000 करोड़ रुपया। हाल ही में गुजरात सरकार ने कितने लागत की वतन प्रेम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ये लगभग 1000 करोड़ रुपया। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? तो वो किया है आयुष मंत्रालय ने। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कितने राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो वो किया है 25। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कितने राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? 25। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विगत कितने वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20 लाख लोगों की मौत हुई है? तो वो हुआ है 50 वर्ष। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विगत कितने वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20 लाख लोगों की मौत हुई है? 50 वर्ष। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तब वो किया है असम सरकार ने। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? असम सरकार ने। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन प्रस्तावित है? तो वो प्रस्तावित है गुजरात। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन प्रस्तावित है गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो वो किया है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। सीमा सुरक्षा बल BSF के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम है? तो नाम है पंकज कुमार सिंह। सीमा सुरक्षा बल BSF के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम है पंकज कुमार सिंह। हाल ही में डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो वो हैं दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग की लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो वो बने हैं प्रदीप नरवाल। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं प्रदीप नरवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गोवा। लियाम प्लंकेट जो कि एक तेज
गेंदबाज हैं ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का निर्णय लिया? वह किस देश के नागरिक हैं? इंग्लैंड के। लियाम प्लंकेट, जो कि एक तेज गेंदबाज हैं, ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का निर्णय लिया। वह किस देश के नागरिक हैं? तो इंग्लैंड के। हाल ही में साहित्यकार भंवर सिंह सामौर को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। हाल ही में साहित्यकार भंवर सिंह सामौर को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो किया है ई गोपाला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ई गोपाला। हाल ही में किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले कानून को लागू किया है? तो वो लागू किया है चीन ने। हाल ही में किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले कानून को लागू किया है? तो चीन ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में परवीन कुमार ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है रजत पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में परवीन कुमार ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? रजत पदक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने गोल दागकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो बन गए हैं 111। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने गोल दागकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 111। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें केवल MCQ क्वेश्चन ही था जो कि मैंने करवा दिया, वन लाइनर नहीं है। तो ये वाला सेशन ख़त्म हो गया, अक्टूबर मंथ का कंप्लीट करवा दिया हूँ। अब आपको बहुत ही जल्द आने वाले सारे मंथ का मिल जाएंगे। अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी।